Hello once again everyone. I hope everybody is safe and sound. Welcome to your favorite channel Vedantu Commerce and we are here for accountancy subject. If you remember last session में थोड़ा सा इंटरनेट सेंटी हो गया था, है ना? तो कुछ एडमिशन ऑफ पार्टनर रिलेटेड एडजस्टमेंट्स मैं आपको बता रहा था, लेकिन उसमें इंटरनेट सेंटी हो गया तो शायद आपको वो क्लैरिटी ना मिला हो, इसीलिए ये सेशन आज वापस रख रहा हूं ताकि पास्ट सेशन का जो भी बचा हुआ पार्ट था वो एक बार आपको क्लियर करा दूं. सो पीपल, हियर वी गो विथ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स फॉर एडमिशन. बट बिफोर दैट वापस एक बार आपको बताना चाहता हूं, मास्क अप, स्प्रेड आउट एंड गेट वैक्सीनेटेड. अगर हमें थर्ड वेव नहीं लाना है तो ये हम जरूर करेंगे. आई एम वेरी श्योर सभी लोग कोविड नॉर्म्स का अच्छे से फॉलो करेंगे उसको. एंड आगे बढ़ते हैं अभी विथ अ सब्जेक्ट कॉल्ड एज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. मैं वापस आपके सामने आपका मास्टर टीचर श्रीराज नामजोशी एंड एडमिशन ऑफ पार्टनर. लास्ट सेशन में हमने जहां पे स्टॉप किया था ड्यू टू इंटी सेंटी, दैट इज इंटरनेट थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ था तो एब्रप्टली शायद से सेशन बंद हुआ था. सो वहीं से लेट अस स्टार्ट. आर यू रेडी पीपल? सो हियर वी गो. सबसे पहले हमने ये देखा था कि गुडविल क्या होता है, गुडविल कैलकुलेशन का मेथड्स क्या है, और फिर हम देख रहे थे देयर आर मेथड्स टू रिकॉर्ड गुडविल इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. उसमें से पहला मेथड था प्रीमियम मेथड, करेक्ट? तो ये प्रीमियम मेथड के बारे में एक बार वापस समझ लेते हैं. नाउ आपको वो एक फ्लो मिलना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा प्रीमियम मेथड पे वापस जा रहा हूं. शायद से प्रीमियम मेथड हमने कंप्लीट किया भी होगा इन लास्ट सेशन, लेकिन एक फ्लो मिलना चाहिए, इसके लिए वापस एक बार समझ लेते हैं प्रीमियम मेथड. सो व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड इट इज रिटेन्ड इन बिजनेस. नया पार्टनर गुडविल का शेयर लाएगा. क्यों लाएगा? लास्ट सेशन में आपको एग्जैक्टली पता चल गया रहेगा. ये गुडविल का शेयर कैश में लाने के बाद वो बिजनेस में ही अगर रखा तो क्या करेंगे, क्या एडजस्टमेंट करेंगे, ये हमें समझना है. सो पहला एंट्री गुडविल लाने का, दैट इज कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, करेक्ट? और ये जो गुडविल आया है, ये जो गुडविल आया है वो ओल्ड पार्टनर्स के लिए आया है, तो विल डिस्ट्रीब्यूट इट इन देयर कैपिटल. सो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये पहला एंट्री to bring that amount of goodwill, and then goodwill to old partners in their ratio, ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है जो उन्होंने रिटेन किया है बिजनेस में. उन्होंने बिजनेस से निकाला नहीं है तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और बिजनेस में ही रहा. अभी अगर बात करें दूसरे पार्ट की, प्रीमियम मेथड के दूसरे पार्ट की, तो उसके लिए चलो पहले तो मुझे स्क्रीन से हट जाना पड़ेगा. तो यहां पे अभी when new partner brings his share of goodwill in cash, यहां तक तो करेक्ट है, and it is withdrawn by old partners. तो देखो चेंज कहां पे है दोनों में, ये देखो it was retained here but now it is withdrawn by old partners. निकाल ही सकते हैं यार गुडविल का शेयर, क्योंकि उनके लिए तो आया था कॉम्पनसेशन, उनको ही तो मिला है न्यू पार्टनर से. सो पहला एंट्री तो सेम बाकायदा, ये देखो फर्स्ट एंट्री सेम, यहां पे भी सेकेंड एंट्री भी सेम. जो गुडविल आया है वो पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे कैपिटल अकाउंट को. ये देखो सेकेंड एंट्री भी सेम हो गया यहां पे. बस चेंज क्या है, तो अभी ये जो गुडविल है वो पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया है, ठीक है? सो अभी एंट्री क्या होगा, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम अभी डिक्रीज करेंगे, तो डेबिट करेंगे, कैपिटल कम होगा, टू कैश बैंक अकाउंट, क्योंकि बिजनेस से गया, करेक्ट? बिजनेस से ये गुडविल जा रहा है तो हम लोग लिखेंगे टू कैश बैंक अकाउंट. आर यू गाइस गेटिंग दिस? ये इफेक्ट होगा, ठीक है? सो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और करंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, ये एक थर्ड एंट्री हमें यहां पे लिखना है. बाकी सब एंट्री आपने देखा सेम टू सेम है, बराबर. व्हेन गुडविल इज रिटेन्ड, तो पहले गुडविल आया, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, रिटेन हुआ, कुछ अलग एंट्री नहीं. रिटेंशन का क्या अलग एंट्री करें, पैसे का वैसा रहा. When goodwill is brought by new partner and withdrawn by old partner, तो withdrawal का थर्ड एंट्री हमने किया. अभी रहा बात उसका कुछ टेक्निकलिटीज का, तो फॉर एग्जांपल गुडविल पार्टनर ने लाया है 50,000 का, ठीक है?
तो गुडविल हो गया 50,000, यहां पे दोनों में एंट्री आएगा 50,000 का, बट फुल गुडविल इज विड्रॉन बोला है तो थर्ड एंट्री भी 50,000 का आएगा। लेकिन अगर हमें बोला है कि हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय पार्टनर्स, तो यार इतने तो स्मार्ट हो ही आप, मुझे तो पता है कॉमर्स वाले हो तो इतने स्मार्ट तो आप रहोगे ही। तो हाफ ऑफ द गुडविल मतलब थर्ड एंट्री खाली 25,000 का होगा। या बोला है 40% ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन, 60% ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन, तो जो अमाउंट बोला रहेगा उसका जो विड्रॉवल अमाउंट है उसका एंट्री होगा। ठीक है, तो ये टेक्निकल बात तो हमें समझती है, बट चलो आपको बता दिया ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। सो ये हो गया प्रीमियम मेथड। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। प्रीमियम मेथड के बाद और एक मेथड हमने करना है, मैं वापस एक बार शिफ्ट हो जाता हूं जब तक पॉसिबल है। ठीक है, सो वैल्यूएशन मेथड है अभी। वैल्यूएशन मेथड में वापस फर्स्ट पार्ट क्या देखो, when new partner does not bring his share of goodwill in cash and it is raised in the books of the firm। अभी नया पार्टनर अगर गुडविल नहीं ला रहा है तो बेचारे ओल्ड पार्टनर्स उसको रेज करेंगे, लेकिन राइट ऑफ करते वक्त हम बाद में सोचते हैं, वो तो फिलहाल हमें देखना नहीं है, राइट ऑफ करेंगे वो ऑल पार्टनर्स में करेंगे। तो फिलहाल ये इस पे ध्यान देता है, मैंने आपको आगे का बता दिया थोड़ा सा। सो व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश, तो पैसा तो आ नहीं रहा है, तो क्या बोला है, इट इज रेज्ड इन द बुक्स ऑफ फर्म। रेज किया मतलब क्या हुआ, इंक्रीज हुआ गुडविल, गुडविल इंक्रीज हुआ मतलब डेबिट होगा, एसेट है गुडविल, करेक्ट। सो गुडविल अकाउंट इज डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर। अभी नया नहीं रहा है तो क्या करे बेचारे ओल्ड पार्टनर्स को हमने कैपिटल उनका क्रेडिट कर दिया, ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया, इंक्रीज दिखा दिया उनका कैपिटल। कैसे होगा सर ये, आई लेट यू नो। ठीक है, सो गुडविल हमने रेज किया। और दूसरा जो मेथड है, चलो मैं थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता हूं, कहां पे शिफ्ट हूं वो सोच रहा हूं मैं। चलो आई शिफ्ट हियर फॉर टाइम बीइंग। ओके, सो व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ, क्या होगा, तो गुडविल पहले तो रेज होगा जैसे यहां पे रेज हुआ है, देखो यहां पे भी फर्स्ट एंट्री तो सेम रहेगा, लेकिन राइट ऑफ करना है गुडविल मतलब क्या, कैंसल करना है गुडविल। सो तो जो डेबिट किया था उसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। और क्रेडिट करेंगे मतलब डेबिट किसको करेंगे, तो पार्टनर्स राइट ऑफ करेंगे उसको। कौन सा पार्टनर राइट ऑफ करेगा, तो न्यू पार्टनर राइट ऑफ कर देगा। कभी ऑल पार्टनर्स राइट ऑफ करेंगे ये बोला रहेगा तो अकॉर्डिंगली, बट ये तो फिलहाल हमें है नहीं अभी। तो न्यू पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये एंट्री होगा। ठीक है, न्यू पार्टनर राइट ऑफ करेगा गुडविल, क्यों, क्योंकि उसने कैश नहीं लाया यार, उसने कैश नहीं लाया, तो कॉम्पनसेशन का इफेक्ट तो मिलना चाहिए, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज होना चाहिए और न्यू पार्टनर का कैपिटल डिक्रीज होना चाहिए क्योंकि वो कैश नहीं ला रहा है। ठीक है, तो उसको हमने कैपिटल में एडजस्ट कर दिया जितना भी गुडविल का अमाउंट है। सो हिज कैपिटल विल बी डेबिटेड इन सेकेंड एंट्री एंड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल विल बी क्रेडिटेड इन फर्स्ट एंट्री। ये होता है। कॉम्पनसेशन कौन किसको देने वाला है, नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स को। क्यों, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स ने ऑलरेडी गुडविल क्रिएट किया है, इसके लिए कॉम्पनसेशन मिल रहा है, करेक्ट। सो इसके लिए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल डेबिट। ये हो गया अपना सेकेंड एंट्री। ध्यान दो वापस, गुडविल डज नॉट ब्रिंग इन कैश एंड इट इज रेज्ड इन द बुक्स व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड राइट ऑफ। ये रेज का एंट्री हुआ, सेम राइट ऑफ का एक्स्ट्रा एक एंट्री हमने डाल दिया। ठीक है, अभी ध्यान दो जरा, यहां पे ये जो डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें गुडविल, ये जो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है इन फर्स्ट केस, लेट मी गो आउट ऑफ द स्क्रीन। तो गुडविल विल अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट ऑन एसेट साइड। क्यों, क्योंकि रेज किया है ना, सिर्फ गुडविल रेज किया है तो बैलेंस शीट में दिखना चाहिए। गुडविल बढ़ा है, गुडविल लिखा है हमने बुक्स में, सो ये आएगा। बट इन सेकेंड केस गुडविल रेज तो कर दिया एक बार, दूसरी बार क्रेडिट कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। सो गुडविल विल नॉट अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट ऑन एसेट से। ये समझा है क्या पक्का? रेज किया रहेगा सिर्फ तो बैलेंस शीट में लिखेंगे, रेज और राइट ऑफ किया रहेगा मतलब गुडविल आया और गया, तो नया बैलेंस शीट बनने तक गुडविल दिखेगा नहीं आपको। ठीक है, नया बैलेंस शीट में भी नहीं दिखेगा इनफैक्ट। आगे बढ़ते हैं विथ द नेक्स्ट केस।
यहाँ पे अपना लास्ट टाइम इंटरनेट थोड़ा सा सेंटी हो गया था, थोड़ा इर्द गिर्द इसके, तो ये केस अभी तक बाकी है। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। ओके, बहुत अच्छे से समझ लेंगे ये केस क्या है। तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, आई विल नॉट कॉल इट एज केस, एडजस्टमेंट। क्यों करना है एसेट और लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन? लास्ट टाइम हमने देखा था, लेकिन वापस एक बार, नया पार्टनर आएगा तो बोलेगा बॉस एसेट्स और लायबिलिटीज का मुझे ट्रू एंड फेयर वैल्यू दिखाओ। तुमने लास्ट ईयर बैलेंस शीट बनाया था, उसमें जो वैल्यूज है वो बुक वैल्यूज ठीक है, आज जिस दिन मैं ज्वाइन कर रहा हूं उस दिन का वैल्यू बताओ। इसके लिए रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी होगा, एंड व्हाट एवर इंक्रीज डिक्रीज माइट हैपन इन बिटवीन, वो ओल्ड पार्टनर्स उनके रेशो में एडजस्ट कर लेंगे। या तो देयर विल बी प्रॉफिट और देयर विल बी लॉस, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी करके। फॉर एग्जांपल जस्ट एकदम सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जस्ट आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो सपोज 31 मार्च को ईयर एंडिंग था, उस दिन मशीनरी 40,000 था, 40,000 बराबर। अभी जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, 1 जून को एक पार्टनर एडमिट हुआ, तो 1 जून को वी आर रीवैल्यूएटिंग एसेट लायबिलिटी। तब पता चला कि मशीनरी का एक्चुअली अभी वैल्यू हो गया 35,000, 5,000 का डिप्रिसिएशन गया इन दिस पीरियड। ठीक है, अप्रैल और मई मिलके, जस्ट गिविंग, अगेन बार बार वही बोल रहा हूं, जस्ट गिविंग एग्जांपल समझने के लिए कॉन्सेप्ट। तो ये जो 5,000 कम हुआ, इसमें नए पार्टनर का कुछ लेना देना है क्या? नया पार्टनर तो आ जा रहा है, ये तो आने से पहले ही कम हुआ है। तो ये जो लॉस है वो कौन बेयर करेगा? ओल्ड पार्टनर्स बेयर करेंगे। समझ रहे हो आप? मतलब ही हर एक एसेट और लायबिलिटी के पीछे ऐसा हो सकता है, सिर्फ लॉस नहीं, कभी प्रॉफिट भी होगा। देयर आर सम एसेट्स जो एप्रिसिएट होते हैं, जिनका वैल्यू इंक्रीज होता है, तो प्रॉफिट हुआ रहेगा उस पे, बराबर है। तो ये प्रॉफिट और लॉसेस हम डिवाइड करेंगे इन ओल्ड पार्टनर्स, ये बिफोर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर सब होगा। ठीक है, इसलिए रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी करना जरूरी है। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, तो वैसे हर एक एसेट और लायबिलिटी के बारे में हम चेक करेंगे कि उसका रीवैल्यू हुआ क्या। नहीं हुआ है तो सेम वैल्यू है, तो टेंशन ही नहीं है। और ऐसा हर बार अलग अलग प्रॉफिट लॉस डिवाइड करेंगे क्या? जैसे मशीनरी पे अभी 5,000 है तो मशीनरी का अलग डिवाइड किया, फिर बिल्डिंग पे कुछ आएगा अलग, क्रेडिटर्स पे कुछ आएगा, बिल्स पेएबल पे कुछ आएगा, और कोई बैंक लोन या कोई लायबिलिटी रहेगा, अलग अलग करेंगे क्या? नहीं, उसके लिए हम लोग एक अकाउंट बनाएंगे। वो सब प्रॉफिट्स और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी जो आएगा, उसके लिए एक अकाउंट बनाएंगे, सब प्रॉफिट्स लॉस उसमें लिखेंगे, और फिर नेट बैलेंस जो बचेगा वो ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। आर यू गेटिंग द लॉजिक? सो द वैल्यू ऑफ एसेट्स शोन इन बैलेंस शीट मे बी डिफरेंट। ठीक है, ये डिफरेंट हो सकता है देन द मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू से डिफरेंट हो सकता है, ये बुक वैल्यूज है। सो द इंक्रीज और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर बिलोंग्स टू ओल्ड पार्टनर। 31 मार्च और 1 जून, जैसे मैंने आपको बताया, इन बिटवीन द पीरियड जो भी इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है वो ओल्ड पार्टनर्स का है। नया पार्टनर नहीं, नया पार्टनर तो बोल रहे बॉस मुझे आज का वैल्यूज बताओ, आज के आगे जो होगा उसमें मैं इन्वॉल्व हूं, उससे पहले जो हुआ वो आप निपट लो, प्रॉफिट हुआ तो भी आप ले लो, लॉस हुआ तो भी आप ले लो। ठीक है, सो इट इज ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स। Now, the new partner has no right over such past profit. Also, he should not suffer due to losses on revaluation of asset. उसको जैसे प्रॉफिट में राइट नहीं है, वैसे उसको लॉस भी नहीं देना है हमें। तो इसीलिए जो भी न्यू पार्टनर आने से पहले एडजस्टमेंट्स पॉसिबल है वो कर लेंगे। ठीक है, सब जीरो कर देंगे, मतलब नॉट एक्चुअली लिटरली जीरो, सब एसेट्स का वैल्यू जीरो नहीं करेंगे, लेकिन जो भी पहले वाला है एडजस्टमेंट्स वो सब कर लेंगे और फिर नया पार्टनर को एडमिट करें। द चेंज मेड इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड इन रीवैल्यूएशन अकाउंट। नाम ही क्या है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्यों? क्योंकि हम लोग एसेट लायबिलिटी रीवैल्यू कर रहे हैं। ठीक है, और उसका चेंज आ रहा है, सो जो रीवैल्यूएशन का चेंजेस आएगा, भले प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो एक अकाउंट में लिखेंगे, हर एसेट का, लायबिलिटी का, ताकि हम नेट इफेक्ट दे पाए और वो नेट इफेक्ट स्ट्रेट अवे ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर पाए। दिस रीवैल्यूएशन अकाउंट इज आल्सो नोन एज प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पीपल। इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोला जाता है। ठीक है,
After recording the increase or decrease in asset or liability, the gain or loss on revaluation is transferred to old partners capital or current account in their old profit sharing ratio. अभी old partner में ट्रांसफर करना है, ये तो बहुत बार मैंने बोल दिया, प्रॉफिट या लॉस जो भी नेट इफेक्ट आएगा, लेकिन कौन से रेशो में? तो ओल्ड रेशो में, क्योंकि वापस क्या बोल रहा हूं मैं, नया पार्टनर आने से पहले वाला ये सब एडजस्टमेंट्स है, तो तब एक ही रेशो था, ओल्ड रेशो, ना गेन रेशो था, ना सैक्रिफाइस रेशो था, ना न्यू रेशो था, ना कुछ था, ओल्ड रेशो, तो वो ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अभी जर्नल एंट्री के बिना तो ये हो नहीं पाएगा, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड जर्नल एंट्रीज। सो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट एंड डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, ठीक है। सो एसेट अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर इंक्रीज इन एसेट है, ठीक है, तो एंट्री होगा एसेट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग नॉमिनल अकाउंट, अगर एसेट बढ़ता है तो अपने लिए प्रॉफिट है बिजनेस के लिए, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। वैसे ही ये देखिए डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज, अरे ये तो मैंने कट कर दिया लगभग, एक ही मिनट, ये देखिए डिक्रीज इन लायबिलिटी मतलब ही क्या, वापस अपने लिए प्रॉफिट है, लायबिलिटी कम हुआ तो प्रॉफिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, इट इज नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन। सो एसेट बढ़ा तो भी प्रॉफिट, लायबिलिटी कम हुआ तो भी प्रॉफिट, सो एसेट अकाउंट डेबिट एज एसेट इज इंक्रीजिंग, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट एज लायबिलिटी इज डिक्रीजिंग टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, चलेगा, आप उसको जो भी नाम दो। ना उल्टा, डिक्रीज इन एसेट, एसेट कम हुआ, और या एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी, ये दोनों अपने लिए लॉसेस है, बराबर। एसेट कम हुआ तो लॉस, लायबिलिटी बढ़ा तो भी लॉस, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या करेंगे, मैंने बोला नॉमिनल का रूल फॉलो करो। सो डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉस, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा डेबिट, ठीक है, टू एसेट अकाउंट टू लायबिलिटी अकाउंट। एसेट कम हुआ तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ा तो क्रेडिट, दोनों अपने लिए लॉस। नाउ रिकॉर्डिंग द अनरिकॉर्डेड एसेट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बहुत बार ऐसा होता है, अरे वेरी सॉरी, मैं आपके बीच में हूं, मुझे रियलाइज नहीं हुआ। देखिए अभी पूरा आपको दिखा रहेगा एक्चुअली कुछ पार्ट ऑफ जर्नल एंट्री, बट अभी पूरा देख लीजिएगा। सो एसेट अनरिकॉर्डेड है, मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि एसेट अनरिकॉर्डेड होता है, जब रीवैल्यू करते हैं तो याद आता है अरे ये एसेट लिखना है। सो नाउ वी आर रिकॉर्डिंग इट, एसेट अनरिकॉर्डेड रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी, मतलब क्या, इट इज एज गुड एज इंक्रीज इन एसेट। तो इंक्रीज के लिए जो एंट्री दिया कि नहीं, वही वाला एंट्री आएगा, देखो एसेट टू रिवैल्यूएशन, एसेट बढ़ा अपने लिए प्रॉफिट, अनरिकॉर्डेड एसेट नाउ वी आर रिकॉर्डिंग। उसका उल्टा, क्रिएटिंग अ न्यू लायबिलिटी इन बुक्स या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, नाउ वी आर रिकॉर्डिंग। तो लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं मतलब लायबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं, ये वाला पार्ट आ गया है। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, ये देखिए रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, इट इज एज गुड एज इंक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटी। ये इफेक्ट्स हमें समझने हैं, ठीक है। तो ये जर्नल एंट्री वापस एक बार देख लो, कुछ डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में लिख दो, अगली बार मैं वापस जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बताऊंगा। नाउ ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, अभी ये समझ लो बात पहले, ये मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट है। चलो मैं एक कोने में छोटा सा आ जाता हूं, डोंट माइंड द पीपल, मुझे भी स्क्रीन पे रहना है। सो डेबिट क्रेडिट रिवैल्यूएशन अकाउंट, करेक्ट। यहां पे मैंने लिखा इंक्रीज इन लायबिलिटी, ये अपने लिए लॉस है, डिक्रीज इन एसेट मेरे लिए लॉस है, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मैंने लिखा या न्यू लायबिलिटी उसको बोलेंगे। फिर क्रेडिट साइड में मैंने क्या क्या लिखा, इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी या अनरिकॉर्डेड एसेट, बराबर। अपने लिए प्रॉफिट वाला जो है वो सब क्रेडिट में। फिर मैंने बैलेंस किया, बैलेंस, इफ माई क्रेडिट साइड इज मोर देन माई डेबिट साइड, क्रेडिट मोर डेबिट लेस, तो फिर क्या होगा, बैलेंस ये साइड पे आएगा, इट इज अ क्रेडिट बैलेंस, इट इज प्रॉफिट। किसको देना है ये क्यों कर रहे हैं सब हम लोग, न्यू पार्टनर आने से पहले ओल्ड पार्टनर्स का बैलेंसेस सेटल कर रहे हैं, तो ये सब ओल्ड पार्टनर्स को देना है। तो मैं यहां पे लिखूंगा टू
ओल्ड पार्टनर्स मतलब जो भी नाम रहेगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट कौन से रेशो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। सो मेरा एंट्री क्या हुआ, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। और अगर लॉस हुआ तो मतलब डेबिट साइड ज्यादा आया तो, यहाँ पे मैं सब एक्सपेंस लॉसेस लिखे हैं ना, तो डेबिट साइड ज्यादा आया तो बैलेंस ये साइड पे आएगा, ये लॉस है, वापस देना किसको है, ओल्ड पार्टनर्स को ही, भले प्रॉफिट है या लॉस है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल वापस कौन से रेशो में, तो ओपीएसआर में। तो क्या एंट्री आएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये लॉस का एंट्री होगा। मैं दिखाऊंगा आपको, पहले ये थोड़ा इरेज करने दो, ठीक है। तो ये एकदम प्रैक्टिकली समझ लो ताकि जर्नल एंट्री आपको डिफिकल्ट ना लगे। कुछ नहीं है इसमें, हमें लिखना है अच्छे से, जो भी हमें आता है अपने आप अकाउंट्स सेट हो जाता है यार, टेंशन नहीं लेने का। तो ये देखिए लॉस का ये एंट्री आएगा। तो हमने क्या क्या देखा, गुडविल का प्रीमियम मेथड, वैल्यूएशन मेथड, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज में क्या करेंगे, ये सब हमने देखा है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो क्वेश्चंस करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर का, उसके लिए ये थियरी बेस आपका लगेगा, और इसीलिए वो सेंटी इंटी के वजह से मैं ये छोटा सा आपका सेशन ले रहा हूं, ताकि एक पूरा थियरी बेस आपको पहले मिल जाए और फिर हम अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, बराबर है। सो और आपको अगर ढेर सारा प्रैक्टिस करना है ऐसा मजे से, तो वेदांतु लाइव इंटरैक्शन कोर्सेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपका कंप्लीट सिलेबस हम कवर करेंगे, हाई लेवल क्विज आपको पता ही है हम पूछते हैं, पूरा सिलेबस का प्रिपरेशन आपका करवा लेंगे, और इंस्टेंट डाउट सॉल्व होगा, लाइव क्लासेस में डाउट सॉल्व होगा। बहुत सारे असाइनमेंट्स है, माइक्रो कोर्सेस है, मॉक टेस्ट्स अवेलेबल है पीपल। सो डू सब्सक्राइब टू वेदांतु। आपको ये लिंक इसका मिलेगा इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स या इन पिन्ड कमेंट। कूपन कोड जरूर याद रखिएगा, SN Pro। अगर आपने सब्सक्रिप्शन लेना ही है तो डिस्काउंट ले लीजिए, 10% डिस्काउंट आएगा। SN Pro देखो कैप्स में सब SNPRO, ये कूपन कोड याद रखिएगा, 10% ऑफ मिलेगा। और प्यारे प्यारे टीचर्स आपकी राह देख रहे हैं। ऑलरेडी वी हैव एग्जिस्टिंग बैचेस जिसमें आप एनरोल करोगे तो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, समझ आएगा तो मजा आएगा, ये तो आपको पता ही है। सो 10% डिस्काउंट आप ले सकते हैं SN Pro के साथ। और जैसे हमने बताया नेक्स्ट सेशन में थोड़ा तैयारी से आइएगा, थियरी वापस एक बार क्लियर करके आइएगा, ताकि हम अच्छे से क्वेश्चंस कर पाए, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर पाए। टिल देन प्लीज स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब टू वी कॉमर्स एंड लाइक our videos, share our videos with your friends and don't miss to hit a bell icon ताकि next video का updates, notifications आपको मिलता रहे। Thank you so very much people and stay safe.